हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पावर ऑफ नेचर की, यानी कुदरत की ताकत की। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों की एक चौंकावनारी बात न्यूज़ में आई थी। उन्होंने रिसर्च करके ये कहा था कि 2050 तक पृथ्वी पर से मानव जाति का नाश हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के सारे देश एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में पूरी पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं और इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं कि जो 2050 तक इतनी समस्याएं पैदा करेगा कि जो पृथ्वी के विनाश का कारण बन जाएगा। और उसमें से एक कारण होगा ग्लोबल वार्मिंग। मशीनरीज से, व्हीकल्स से और उद्योगों से जो धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जवाबदार है। चौंकाने वाली बात यह है कि 195 यानी कि 195 कंट्रीज में से मात्र 2 देश 40% यानी 40% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और बाकी के 193 यानी कि 193 देश मिलकर कुल 60% कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। यानी कि केवल 2 ही देश पूरी दुनिया के सारे देशों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड हवामान में फैला रहे हैं। और ये 2 देश हैं चाइना और अमेरिका। चाइना पूरी दुनिया के कुल कार्बन डाइऑक्साइड में से 27% यानी 27% कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहा है और अमेरिका 15% यानी कि 15% कार्बन फैला रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की भविष्य में होने वाले विनाशकारी असर को लेकर पूरी दुनिया के सारे देश चिंतित हैं और इसलिए साल 2015 में दुनिया के सारे देशों ने फ्रांस के पेरिस में मीटिंग की और पृथ्वी को बचाने के लिए एक करार किया जिसका नाम था पेरिस एग्रीमेंट। दुनिया के 195 देशों ने इस करार पर साइन की और सम्मति दर्शाई कि हर एक देश कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो उस तरह से कदम उठाएगा। अब जब सारी दुनिया के देश पृथ्वी और मानव जात के भविष्य के लिए औद्योगिकरण और व्हीकल्स में बदलाव लाकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो उस दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार थे, पर अमेरिका के प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में इस पेरिस एग्रीमेंट में से अमेरिका का नाम वापस खींच लिया और कहा कि अमेरिका इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। और जब उन्होंने ये घोषणा की तब अमेरिकी उद्योगपतियों ने तालियां बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। दूसरे शब्दों में कहे तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह मैसेज दिया कि हम हमारे उद्योगों में कोई बदलाव नहीं करेंगे और हमारी कंपनियां जैसे चलती थी वैसे चलेगी। The United States will withdraw from the Paris Climate Accord Thank you. तो दोस्तों, इन 2 देशों की आगे निकलने की स्पर्धा में पूरी दुनिया प्रदूषण सहन कर रही है। खाली अमेरिका और चाइना नहीं, दुनिया के सारे सुखी देश विकास की स्पर्धा में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण फैला रहे थे। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इन देशों को प्रदूषण फैलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। किसी भी देश की या बाकी की सारी दुनिया की ये ताकत नहीं थी कि अमेरिका और चीन को रोक पाए, क्योंकि उनके पास आधुनिक और न्यूक्लियर हथियार हैं और पैसों का पावर है जिसके दम पर ये रुक रहे थे। तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी कि सब ताकतवर देशों की सामत आ गई। कुदरत ने चाइना, अमेरिका और अन्य देशों में एक ऐसा राक्षस भेजा कि देखते ही देखते ये दोनों देशों को और कई यूरोपियन कंट्रीज को घुटनों के बल लेटा दिया। इस अदृश्य राक्षस का नाम था कोरोना वायरस। इस वायरस ने सबसे ज्यादा चोट चीन, अमेरिका और अन्य विकसित देशों को पहुंचाई है। आज कोरोना वायरस की वजह से अनियंत्रित रफ्तार से विकास की दौड़ में दौड़ने वाले और पर्यावरण का नाश करने पर आतुले देशों को एक झटके में ही रोक दिया है। आज दुनिया के महत्तम देशों में लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण 30 से 50% तक कम हो गया है।
कुछ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में ट्रैफिक बंद हो जाने की वजह से प्रदूषण 60% यानी 60% तक कम हो गया है। कई देशों में नदियां और हवा एकदम शुद्ध हो चुके हैं, पर यह सब कुछ समय तक ही है, क्योंकि एक दिन ये दुनिया फिर से दौड़ने लगेगी ग्लोबल वार्मिंग की ओर, और कोरोना के बाद हमें तैयार रहना होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली तबाही के लिए। ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।